साथ संगत जी प्रेम से बोलिए धन्य निरंकार जी। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। आशा करती हूँ कि आप जी को जरूर पसंद आएगी। हमें अपनी भावनाओं को नहीं दबाना चाहिए। तो आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम हर तरह की भावनाओं को महसूस नहीं कर पाते हैं। 4 बुनियादी मानवीय भावनात्मक अवस्थाएं हैं: क्रोध, खुशी, उदासी और डर। अगर अपने जन्मदिन पर खुश होना स्वाभाविक है, तो किसी प्रियजन के चले जाने पर दुखी होना भी स्वाभाविक होना चाहिए। अगर किसी को पदोन्नति मिलने पर खुशी महसूस होना जायज है, तो साक्षात्कार यह परीक्षा से पहले थोड़ा घबराहट और चिंता महसूस करना भी जायज होना चाहिए। अगर इंसान और मुस्कुराना ठीक है, तो रोना भी निश्चित रूप से ठीक है। आध्यात्मिकता मानव जीवन को आवश्यक संतुलन प्रदान करती है। यह थर्मोस्टेट तापमान नियंत्रण करने वाला यंत्र की तरह काम करती है। जब तापमान बहुत ज्यादा होता है, तो यह मन को आनंद के आरामदायक तापमान पर पहुंचाने के लिए ठंडा करती है। यही प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। आध्यात्मिकता हमें अहंकार और निराशा दोनों से बचाती है। यह हमारे जीवन में सहज अवस्था या संतुलित की स्थिति प्रदान करती है। यहाँ एक कहानी बहुत प्रासंगिक है। एक ऋषि अपने शिष्यों के साथ पहाड़ों में घूम रहे थे। एक नदी के किनारे चलते समय वे फिसल गए और नदी में गिर गए। नदी का प्रवाह बहुत तेज था और इससे आगे एक बहुत बड़ा झरना भी गिर रहा था। शिष्यों ने सोचा कि गिरने के बाद उनके गुरु की मृत्यु हो गई होगी। वे यह देखने के लिए नीचे गए कि उनका शरीर किनारे तक पहुंच गया या नहीं। उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने अपने गुरु को जीवित और बिल्कुल स्वस्थ देखा। शिष्यों को इस स्पष्ट प्रश्न पर कि वे नदी के तेज बहाव और फिर इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कैसे बच गए, ऋषि ने उत्तर दिया, मैंने लहरों का विरोध या उनसे संघर्ष नहीं किया। मैं बस बहाव के साथ बहता चला गया और लहरों ने मुझे सुरक्षित रूप से नदी के किनारे पहुंचा दिया। यही तो आध्यात्मिकता करती है। यह जीवन की परिस्थितियों या घटनाओं को नहीं बदलती। यह हमें और हमारे विचारधारा को एक दर्शक बनने की शक्ति देती है। अंत में यही बात साझा करनी है कि अपनी भावनाओं को दबाने से बचें। उन्हें अपने दोस्तों या प्रियजनों के साथ साझा करें। उन्हें स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, समुचित व्यायाम, पूरी नींद आदि साथ जोड़ें। अगर किसी व्यक्ति में विकृता या असवाद के लक्षण दिखाई देते हैं, तो मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक से मदद लें। तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जैसे वे गुरुदेव पानी के बहाव में, जैसे पानी उन्हें बहाकर ले जा रहा था, वे उसी रंग में ढल गए तो वह बच गए। और यदि वे हाथापाई करते तो शायद उन्हें कहीं पे चोटें भी आ सकती थी। तो साथ संगत जी, हमें भी अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। जैसे वे निकलती है, हमें उन्हें ही उनके हिसाब से ही चलना है। जैसे वे हमारे अंदर से आवाज आती है, हमें उस आवाज को लेकर ही चलना है। साथ संगत जी, ऐसे ही हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा। ऐसे ही हमारे जीवन में कोई बात हमारे मन में रह भी नहीं पाएगी। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी ही प्रेरणादायक छोटी छोटी कहानी दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।